हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो आपने अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के एपिसोड पे रिव्यूज भेजे हैं, सुनाती हूँ। बढ़िया रिव्यूज हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान लगा के। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज। जी ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए बहुत दुख की बात है। मुझे कोई गिला शिकवा गुस्सा है नहीं, पर जो होने वाला है उसके साथ ही डिजर्व्स इट। क्योंकि जो अनुपमा जैसे अच्छे इंसान को वो नहीं पता चला, एक हीरा के व्यापारी कहते हैं, उनको ही परख नहीं कर पाया और कहता कि आई डोंट केयर। अरे मूर्ख, ये गौतम और ये आपकी रजनी, आप दोनों आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। रास्ते में आएंगे ज़रूर, वो ज़रूर बदला लेगी, क्योंकि अनुपमा होने नहीं देगी और उसमें 50 कमीशन पहले से लिया होगा, क्योंकि मैंने तो इन्हों से ले लिया, अब तक तेरी ही गलती थी, ऐसे करके निकल जाएगी। जिस तरह बा ने कहा था ना, जैसे लीला बा की जुड़वा बहन जैसे लगती है ना ये मोटी बा, वो उसने वही सहा कहा था। उसके मोहरा बना रही है अनुपमा को। माय डियर, अनुपमा ही आपको को बचाएंगे और चौल वालों को बचाएगी, पर बदकिस्मी से कि वो बहुत वक्त बनी है। पढ़ा लगे, जब पढ़ती हूँ और फिर आपको भी पढ़ना पड़ेगा खुद से साइन। फिर जब ऐसे सुनाया है कि कोर्ट जाएगी, चक्कर काटेगी, तब प्रेम भी मत करेगा, क्योंकि लीगल दाव पेज वे अकेला कर सकती है, उसको पता है। अच्छे अच्छों को भी छुट्टी कर देगी वो लीगल वकील लोगों को। अभी जिस तरह होगा ना, हम वहाँ पर तोशु महाराज क्या करे होंगे मुझे तो यकीन नहीं है। ऐसे पूरा कंफर्मेशन है वो भी उनकी वजह से रास्ते पे आएंगे, वो कुछ भी कर सकता है। एंड इम्पॉर्टेंट ईशानी, ये तो अपनी माँ, आपकी माँ के भी माँ निकली है। तो इतना घटियापन, इतनी रूड बिहेवियर, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इतना बदतमीजी से जवाब। देखो, काम जितना आसान नहीं मिलता, अगर मिलता है ना, आपको कस के पकड़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत की वजह से, आपकी शराफत की वजह से, आप जिस तरह सबको ट्रीट करते हो, जिस तरह आप व्यवहार करते हो, ये सब बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान की। और सब्र भी ज़रूरी है। काम ख़त्म होने के बाद ही सभी कुछ बाहर होना चाहिए। जिससे ईशा ने करेंगे ना, उसको कोई काम नहीं मिलेगा। ये सेगमेंट ज़रूरी है। जितना काम आप रखोगे, दोनों इतना अच्छे से रखोगे, सबके साथ व्यवहार अच्छे पेश आओगे, आप अच्छा मेहनत करोगे, वक्त पर सेट पहुंचना, जैसे डॉक्टर ऑफिस या कोई भी 5-10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, होना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट। और डायलॉग जितना कोशिश करना, मेहनत करना और सबके साथ अच्छे से पेश करना। जैसे आप पेश आते हो, जैसे अनुपमा, थोड़ा अदब से, सादगी से, ये सब कुछ भी नहीं है निशानी। वो रास्ते पे आएगी। रास्ते पे क्या मतलब, उसको काम मिलना बहुत मुश्किल होगा अगर ऐसा रहा तो। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। और क्या कहा तुमने रजनी कि तुम सबका टाटा बाय बाय। एक बार मुझे सिग्नेचर मिल गए, उसके बाद मैं कागज बदल दूंगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा
टाटा बाय बाय अनुपमा नगर सेविका के पद से ही कर दे, क्योंकि ये तो होगा। अभी तक तुमने अनुपमा का जो असली रूप है वो नहीं जाना है। जब तक वो अच्छी है तब तक वो अच्छी है, अच्छों के साथ अच्छी है, लेकिन जो बुरा रहेगा उसके साथ तो फिर वो दुर्गा क्या काली भी बन जाती है। और तुम और पराग कोठारी जिस लैंग्वेज में बातें कर रहे थे, अभी तो अनु को समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि इसका पता प्रेम ही लगाएगा। प्रेम ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो कह ही दिया है, तो उसे ही सबसे पहले पता चलेगा कि जो पूर्वी छाया चौल है वो तोड़ने वाले हैं पराग कोठारी और रजनी मिलकर। तो पराग कोठारी आज कह रहा था ना कि तुम्हारा नाम नहीं आएगा, अनुपमा जी को कभी पता नहीं चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में तुम हो, लेकिन ये बात तो खुलेगी और वो खोलेगा खुद तुम्हारा बेटा, और तुम्हारे अपोजिट खड़ा होगा तुम्हारा खुद का बेटा। इसलिए ये वाला बिजनेस तो तुम्हारा डूबने ही वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे से गौतम गांधी ने पत्ते खेले हैं, और जिस घटिया तरीके से आज उसने माही के मन में वो बीज डाल दिया कि प्रेम राही से प्यार करता है, लेकिन राही का अफेयर चल रहा है, बोलने से पहले मर जाते तुम गौतम। क्योंकि जो खुद घटिया होता है ना, चीप होता है ना, उससे सभी लोग वैसे ही दिखते, और ये तो अकल की अंधी है ही। ये इतनी अंधी है तुम्हारे प्यार में कि इसे सही गलत का फर्क ही भूल चुकी है। लेकिन जब तक इसे सही गलत का फर्क समझ में आएगा तब तक शायद तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होगी माही, क्योंकि एक दिन तुम खून के आंसू तो रोओगी। और मैं तो चाहती हूँ उस वक्त अनुपमा भी तुम्हें सहारा ना दे, क्योंकि तुम्हारे जैसी नागिन को दूध पिला के अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब देखो तो उसी के नाम से जहर उगलती हो ना, एक दिन यही जहर तुम्हें भी पीना पड़ेगा। तब देखते हैं कि तुझे कौन सहारा देता है। बेशरम तो है ही तुम तो अपनी माँ से भी गई गुजरी हो। तुम्हारी माँ तो भी एक टाइम पे सुधर गई थी और अनुपमा का एहसान मान रही थी, लेकिन तुम तो एहसान फरामोश की भी बाप हो। और यहाँ पे प्रेम और राही का सीन भी बहुत बढ़िया था, दोनों का लगा ही, तेल की एडवर्टाइज थी तो, लेकिन अच्छा सीन था। इसलिए तो माई को जलन हुई, दोनों प्यार करते हैं। आखिर तुम्हें मिला क्या शादी करके? ना पति का प्यार मिला, ना तुम्हें वो सम्मान मिला, सिर्फ एक चलती फिरती खबर बन चुकी हो और आग लगाने का काम करती हो, और कुछ नहीं करती माही। लेकिन एक दिन तुम्हारा यही कर्मा रिटर्न तुम्हें जरूर मिलेगा, वो भी पूरे सूद समेत मिलेगा। क्योंकि अगर तुमने राही के खिलाफ बोला तो तुम तो बुरी फंसोगी, क्योंकि जब तक अनुपमा चुप है तब तक चुप है। जिस दिन वो फिर से अपने पे आ गई ना, तुम सबकी बैंड बजा देगी। और पराग कोठारी, अगर नागिन के बिल में हाथ डालोगे तो एक दिन तो डसेगी ही डसेगी। और तुमने तो रजनी को धोखा भी दिया है, तुम्हारा पहला प्यार भी है। और आज तो तुम्हें पता चल गया कि पूर्वी छाया चौल में ही अनुपमा रहती है, इसलिए तुम गौतम को बोल रहे थे बताया क्यों नहीं? अरे तो उसका स्वार्थ था, खुद के बेटे पे भरोसा ना करके गौतम पे भरोसा करोगे तो एक दिन तो तुम्हें भी कर्मा रिटर्न जरूर मिलेगा। क्योंकि जो लूजर जिसको बोलते हो ना, वही हीरो बनेंगे एक दिन, और जो हीरो है वो विलन बनेगा तुम्हारी बर्बादी का। तो कोठारी हाउस की बर्बादी तो पक्की है। और ये प्रार्थना, क्यों इतनी इडियट तो नहीं हो तुम जो फिर से तुमने वो सारी बातें कह दी कि उनका नया प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। चलो अच्छा है, गौतम को पता लगने से पहले ही सबको रिजल्ट मिल गया, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसे बर्बाद भी नहीं कर पाएगा। और क्यों मीता, तुम्हारा सलून बंद हो गया? तुम तो बहुत ही बोल रही थी उस दिन, तो बहुत ही शाह परिवार को कोस रही थी। हाँ, अब क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं कि जो ईमानदार होता है ना, उनके साथ कभी कान्हा जी गलत होने भी नहीं देते। कुछ देर के लिए अंधेरा छाता है, लेकिन फिर उजाला जरूर होता है, और वही उजाला हो गया अंश और लीला की जिंदगी में। और ये पागल खोपड़े
ईशानी के अंदर इतना घमंड, अरे एक दो सूट मिले बेटा और से फर्श पर गिरने में देर नहीं लगती, तो इतना मत उछलो। जिस दिन तुम जोर से पटकी गई ना फर्श पर, उस दिन तुम्हारा ये एटीट्यूड भी खत्म हो जाएगा। और सुनने में तो ये भी आया कि यही सहेली उसको कहेगी कि तुम रेंट पे फ्लैट ले लो, इन्वेस्ट करो। यानी इसने भी डूबने का फैसला कर ही लिया है, ये भी मरेगी। क्योंकि ये जो एटीट्यूड आज तुम दिखा रही हो ना, ये तो अच्छो अच्छो का नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या रहेगा? सही कहेंगे कल डायरेक्टर साहब के अर्श से फर्श पर गिरने में देर नहीं लगती। जो तुम्हें सर पे बिठाता है ना, वही तुम्हें गिरा भी सकता है। तो इतना अभी उछलो ही मत। एक दो तो तुमने ऐड की होगी, तो खुद को हीरोइन समझ रही हो क्या? और जो अनुपमा हमें प्रीके में मंगेश को दिखाई गई है ना, वही अनुपमा एक दिन रजनी को भी दिखेगी। क्योंकि उसके दुख की, उसकी जो भी अनु ने कहानी बताई है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से प्रकाश भाऊ जैसे रावण का अंत कर सकती है, तो रजनी क्या चीज है? प्रकाश भाऊ तो रजनी से भी बहुत बड़ा विलन था, और इतनी पहुंच थी, उसको मिट्टी में मिला दिया, तो तुम भी मिट्टी में ही मिलोगी एक दिन। और एक दिन राजनीति में अनुपमा का ही डंका भी बजेगा। अपोजिट पार्टी को पता नहीं चलने दोगी, लेकिन वो तो चलेगा ही। और जिस तरीके से मुझे नहीं लगता इसका बेटा सुधरेगा, लेकिन हाँ, अगर इसकी बेटी नफरत करती है अपनी माँ से, तो वो अनुपमा का साथ जरूर देगी। सही कहा जस्सी ने, 54 का काम है, 58 का पेमेंट, और नखरे करोड़ों के। कान के नीचे सितार तो एक दिन। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। काफ़ी टाइम के बाद एक और अनुपमा के ऑडियो मैं गाजर के हलवे के साथ बोलूँगी या रखूँगी। मैंने खा लिया, आप लोग अपने अपने घर बना के खा लेना, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। चलिए, एपिसोड की शुरुआत हुई चाशनी में लपेट कर रजनी ने अनुपमा को करेले का लड्डू खिला दिया, है ना। ये जो फाइल उसके हाथ में दी है जिस पे सबको साइन करनी है, मुझे ये याद आ रहा है कि अनुपमा को अपनी और अनुज की बर्बादी भूली तो नहीं होगी ना। वो कपाड़िया जी का अति भरोसा, चाहे वो किसी पे भी हो, अपने पराए, वैसे कहते हैं ना कि पैसे, प्रॉपर्टी और दूसरों की सुंदर बीवी सामने वाले को अच्छी लगती है, नीयत और नज़र बिगड़ ही जाती है। फितरत है ना, वैसे बुरा नहीं मानना पर अनुपमा का पता नहीं। पराग, रजनी और गौतम की तिगड़ी, वो था ना कि 3 तिगाड़ा, इन 3 तिगाड़ों का काम बिगाड़ेगी अनुपमा। भोला होना या बेवकूफ़ होने में कितना फ़र्क है, ये मैं अनुपमा को देख के कह सकती हूँ। ये भोली है, बेवकूफ़ बनती है, फिर समझदार हो जाती है और फिर भोली बन जाती है। ये साइकिल 5 साल से चल रही है। तर्क काफ़ी अच्छा है। तर्क से याद आया कि अनुपमा की बात थी तो बिल्कुल सही कि सारे हेल्दी फूड विदेश से क्यों आते, हमारे इंडिया से क्यों नहीं आते। इंडिया में बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन आज बेचारे दम तोड़ रहे हैं मिठाई की दुकान में। बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, मेथी के लड्डू हैं, अड़दिया पाक है, पर अभी तो बेचारे ग्राहक को तरसते हैं, वेस्टेज भी बहुत होता है, कारीगर को पगार पूरा नहीं मिलता है, ये विदेश नीति के चक्कर में। ठीक है, छोड़ दो। ईशानी का बिहेवियर और बात सुन के अनुपमा को बुरा क्यों लग रहा है? वो फिर से सोच में क्यों पड़ गई? ऐसा क्या नया किया और कहा ईशानी ने जो शाह खानदान के खून हमेशा करता आया है, चाहे वो तोशु पाखी जैसे गधे हो, या माही, ईशानी और अब शायद परी जैसी गधैया भी हो। है तो एक ही खून ना, असर तो होगा ही। कमीना बनाने की ट्रेनिंग थोड़ी कोई होती है। गधे को तुम घास दोगे या खाना खिलाओगे, वो लाथी मारेगा। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी अनुमा तो नहीं बोलेगा गधा, है ना। फितरत है शाह परिवार के खून की लात मारने की, वो वही करेगी। ठीक है, और क्या था, किधर गई? हाँ, गौतम की ख्याली बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी। काश वो सामने प्लेट में हो जाती, माही को थप्पड़ मारने वाली, तो मुझे तो मज़ा ही आ जाता। मैंने कहा था ना, गौतम को पता है कि माही को इन्वेस्ट कहाँ करना है।
बड़ी स्मार्टली उसने अपने आप को बचा भी लिया, जान भी छुड़वा ली और माही को इन्वेस्ट कर दिया राही की बर्बादी में। अब ना कोठारी हाउस में शांति बनी रहेगी, ना राही प्रेम की जिंदगी में, और वो मस्त में लपेट लपेट के लूटेगा। वैसे ये दोनों पूरे के पूरे काबिल है एक दूसरे की ज़िंदगी झंड बनाने के लिए। माही और गौतम राम मिलाए जोड़ी है, एक काना है और एक कोड़ी है ना। ईशानी की बात तो मैं आगे कल करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ईशानी की बात, ईशानी को देख कैसा होता है कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म है, टेंट्रम्स, है ना। और पराग ने रजनी से क्या कहा कि मैं आपके साथ हूँ, नहीं क्या कहा, वसुंधरा से ये कहा कि वो मेरे रिश्तेदार है, उनसे हमदर्दी नहीं है। जिस दिन अनुपमा ये लाइन समझ जाएगी और कह देगी ना, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। जो ईशानी आज कर रही थी, घर के बाहर खड़े रह कर कहती कि ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं तो ऐसे ही आई थी, वो अनुपमा किस दिन करेगी। अगर ये सबके हिस्से की जिम्मेदारी अनुपमा निभा रही है तो बाकी सब क्या झक मार रहे हैं, बराबर है ना। तो सबके हिस्से के पैसे भी अनुपमा को मिलने चाहिए। ये इंडियन सीरियल की औरतें इतना क्यों इन्वॉल्व हो जाती हैं। इतना बड़ा कुंबा है लेकिन उनकी अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। बस आते हैं, तैयार होते हैं, खाते हैं, कांड करते हैं और निकल जाते हैं। जैसे ईशानी कर रही है, 2 बार ड्रग्स में लपेट गई, फिर वो कांड हो गया MMS वाला, अभी फिर वापस फंसेगी। उसे पता है मुझे अनुपमा बचा लेगी, कब तक बचाएगी, मत बचाओ, हो जाए तो बर्बादी से। अरे अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है। साला 5 साल के बच्चे को ही पता है कि मुझे क्या खाना है, करके ज़बरदस्ती दिखा दे माँ, उनको नहीं पता है। ठीक है, अभी देखो मैंने आज से नहीं, मैंने कल रात से एपिसोड देखा अंजू मैम के कहने पे कि उनको अच्छा लग रहा है, तो मैंने भी ट्राई मारा। आज मैंने उठ के देखा, अच्छा लगा तो मैंने ऑडियो बना दिया। ओके, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि हीरो का व्यापारी है और हीरो की ही परख नहीं है। तो इसको और भी कंप्लीट करते हैं, सिर्फ उसको हीरो की जगह कांच ही समझ में आता है, तो कैसा व्यापारी, क्योंकि कांच है रजनी, कांच है गौतम। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो आपने भी अंजू मिश्री इतने दिनों बाद भेजा रिव्यू, बहुत ही बढ़िया है, और आपके गजरेले का स्वाद आपके रिव्यू से साफ साफ झलक रहा है। ईशानी के बारे में ही मैं कहूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ईशानी ने कौन सी नई बात कर दी है। ये तो शाह परिवार का दस्तूर है, ऐसे ही करते हैं, चाहे वो ईशानी हो, चाहे सबसे बड़ा जो भी तोशु हो या कोई भी और लगा लो, तो सबने यही तो किया है। पहले खूब अनुपमा की बैंड बजाई, फिर अनुपमा ने उनको संभाला, फिर उनको किसी पर्पस के ऊपर लगाया, कोई काम दिया या उनको संभाला, जैसे भी किया, फिर बाद में फिर से उन्होंने अनुपमा की वाट लगाई। तो ये सर्कल तो घूमता ही रहता है। तो बाकी आपका रिव्यू बढ़िया और वेरी एंटरटेनिंग, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। जिस तरीके से अब अबीर और कियारा की शादी की तैयारियां हो रही है, और आज तो मुहूर्त भी निकल गया 2 दिन बाद का, और इसीलिए अबीर आ चाहते कि आज ही सगाई हो जाए। और जिस तरीके से क्रिश ने 40 करोड़ जुए में हारे हैं, सच में आज के आज उसे 75 लाख रुपए देने हैं, तो सट्टा लगाना ही क्यों, जिससे हम बर्बाद हो जाए। क्योंकि ये जुआ, सट्टा, शराब, ये सारी लत ऐसी है कि इंसान को बर्बाद कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। और तुम जो जमीन बेचना भी चाहते हो ना, वो भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि अरमान को पता चल जाएगा और वो बेचने नहीं देगा। लेकिन आज अभी राधे देख लिया क्रिश को उस गाड़ी में, और कह रहा है मेरा दोस्त है, मैं खुद ही गिर गया। ये खुद गिरने में और धक्का देने में बहुत फर्क होता है। लेकिन अब थोड़ा सा शक तो अबीरा को भी हो गया। लेकिन आज मुझे मायरा बहुत बढ़िया लगी, जिस तरीके से उसने सिक्योरिटी गार्ड बनी, वो तो बहुत ही बढ़िया था। मम्मी और पापा दोनों को ही अलग कर रही थी कि जाओ करके। वो कहते हैं ना, तुम मम्मी पापा शेर हो, लेकिन तुम दोनों की बेटी सवा शेर है। और आज ये दोनों जो झूठ बोल रहे थे, कॉकरोच हटाने वाला, वो भी बहुत बढ़िया था।
उसे रोमांस करना था और अबीरा को काम करना था। सच में बहुत प्यारा और बहुत ही क्यूट सीन था और हमारी मायरा ऊपर से बहुत क्यूट भी लग रही थी और जिस तरीके से वो सिक्योरिटी गार्ड बनकर अपने पापा को ऑर्डर भी दे रही थी और मम्मी को भी, वो भी बहुत बढ़िया था। आज क्रिश अंगूठी चुराने आया क्योंकि ये अंगूठी कावेरी पोद्दार और उनके हस्बैंड की सगाई की अंगूठी है और उन्होंने कहा था कि उनकी पोती को देना, इसलिए ये अंगूठी कावेरी पोद्दार ने क्यारा और अबीर को दी और कहा, जब अबीर ने क्यारा ने पूछा कि ये तो बहुत महंगी होंगी, तो हाँ, करोड़ों की है। इसीलिए यहाँ पे क्रिश की बत्ती जली और वो पैसा चोरी करने के लिए, अंगूठी चुराने के लिए उसने प्लान बना लिया कि कम से कम मेरा आधा कर्ज तो उतर जाएगा, लेकिन कान्हा जी की मर्जी होती है, वहां पे तुम जैसे शैतानों का नहीं चलता। इसीलिए एक ही अंगूठी वो चुरा पाया और दूसरी वहीं गिर गई और उसे मिली भी नहीं। लेकिन वहां पे माधव जी आ गए, इसलिए वो एक अंगूठी तो भी बच गई और उन्होंने चेक किया, ढूंढा तो दूसरी एक अंगूठी मिल गई जो उनके दादाजी की थी, यानी माधव जी के पापा की थी, लेकिन दूसरी नहीं मिली। अब देखते माधव जी क्या करते हैं, सेम वैसी अंगूठी बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, शाम तक का वक्त है, तब तक वो अंगूठी बन भी पाएगी या नहीं, क्योंकि एक ही झलक देखी है सबने और ये तो आशीर्वाद था क्यारा और अबीर के लिए दादाजी का, तो ये बहुत ही स्पेशल है। जैसे उसने भी कहा कि ये बहुत स्पेशल है अंगूठी है और हमारे लिए आशीर्वाद है, और ये बड़ों का आशीर्वाद बेचने चला है। कितना बदनसीब है क्रिस, तुमने जो घटिया हरकत की है, एक न एक दिन तो वो बाहर आएगी ही आएगी, क्योंकि 40 करोड़ रुपए कुछ कम नहीं होता, वो भी सट्टे में हारना। वाव। और यहाँ पे अबीर और क्यारा और तानिया का जो सीन दिखाया, जिसमें अबीर ने वो मंगलसूत्र तानिया को दिया, क्योंकि उसने आज भी कहा कि बाबू ने नोटिस नहीं किया, मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, मुझे खुद लेने जाना पड़ेगा। तब अबीर दे देता है मंगलसूत्र, कहता है कि ये तुमने मेरी क्यारा के लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं अपनी बहन के लिए एक मंगलसूत्र नहीं ला सकता? इसलिए उसने उस गुंडों से वो मंगलसूत्र भी लाके दिया, क्योंकि पुलिस में उसने कंप्लेंट कर दी थी। बहुत अच्छा सीन था वो भी। और यहाँ पे मीनू चाची और काजल दोनों खुश नहीं है, लेकिन सही कहा कि जबरदस्ती सही, लेकिन खुश होने का नाटक करना पड़ेगा। और ये जो बंटवारे की लकीर खींची है वो भी हटानी पड़ेगी। हर संजय बंसल कहता है कि क्यारा की प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो बंटवारे की भी होगी, लेकिन वो नहीं चाहती कि किसी को भी इस बात का पता चले। और सही भी है, चाहे तुम लोग आधे मन से ही क्यों ना सही, लेकिन तुम लोगों को शादी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ना मीनू चाची ने आशीर्वाद दिया और ना ही काजल ने दिया। और यहाँ पे कल जो डोली वाला सीन दिखाया वो भी बहुत बढ़िया था। जैसे अबीरा से पकड़ी नहीं गई, वो गिरने वाली थी, उससे पहले ही मनोज चाचू ने डोली पकड़ ली, कि आखिर बाप है और उसकी बेटी है तो कब तक नाराज रह सकते हैं। तो वो भी खुश है, चलो बाकी सब खुश है, इन दोनों को छोड़ के सभी खुशी खुशी तैयारियां भी कर रहे हैं शादी की। और माधव जी अपनी बेटी यानी अबीरा के साथ, उसके साथ हाथ बटा रहे हैं तैयारी करने की, तैयारियों में। जैसे जिस तरीके से उसने सोचा कि मैं भाई की तरफ से रहूंगी, तैयारी करने में बराबर है, अबीर भी अकेला है तो वो क्या क्या करेगा। लेकिन हाँ, ये भी सुनने में आया है कि मनीष जी नहीं आ रहे, लेकिन सुलेखा चाची आएगी अबीर की शादी में। अब देखते हैं सगाई के टाइम पे एंट्री करते हैं क्या सुलेखा चाची की, क्योंकि वो आने वाली है और ये न्यूज पक्की भी है। चलो, कोई तो अबीर की तरफ से रहेगा, अबीर रहा और सुलेखा चाची, और ऊपर से माधव जी का भी साथ है अपनी बेटी को, क्योंकि वो अकेली है। हमारे अरमान अब अबीरा से दूर रहना नहीं चाहते, वो उसे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन मिलेंगे तो सही। आज उन दोनों का रोमांस वाला सीन बहुत बढ़िया था, और उस पे हमारी मायरा वाला जो सीन था वो भी बहुत बढ़िया था, क्यूट था, क्योंकि अबीर के घर में ही सभी लोग थे जब ये शादी की तारीख निकाली गई तब, इसलिए उसने वही फैसला किया कि मैं यहाँ रहूंगी और तुम वहां रहकर तैयारियां संभालो। सही भी है।
लेकिन सच में आज बहुत बढ़िया सीन था और सबको अबीरा ने मिठाई खिलाई। और जब कावेरी जी को समधन कहा तो समधन तो उससे कहा कि हाँ, अब भाई की तरफ से तो मैं ही हूँ, तो मैं ही आपकी समधन हुई। तब वो डांटती है, समधन नहीं, कैफ्स। फिर उसने कहा ओके माय डियर कैफ्स, शादी मुबारक, और मुंह मीठा, सबको मुंह मीठा कराया। और कावेरी जी ने आखिरी में अबीरा का मुंह मीठा करवाया। बहुत बढ़िया सीन था वो भी। जी नाम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये क्रिश का एटीट्यूड को सबक सिखाना पड़ेगा। इतना भरवा वही बचाएगी अबीरा भी, अभिमान, क्योंकि वो चोरी कर रहा है। और ये भी है कि मुझे माधव जी उसको दुख होगा, क्योंकि चोरी करके उसको पता नहीं है चोरी किया किसी ने, उसको पता चल गया। क्योंकि पुलिस, वंस अ पुलिस ऑलवेज अ पुलिस मैन। अगर पहले से अब कोई जिस तरह हुआ है, जिस तरह सब गिरा हुआ उस ड्रायर में, ऐसा हड़बड़ा जैसे जल्दी से जाओ, ऐसा नहीं दिखाई देता है। उसको चोरी हुई, कृष्ण की पता नहीं है, क्योंकि उसको ये हैबिट हुआ है ना, जैसे तोशु महाराज का वो गैम्बलिंग। देखो, पैसा रख के खेलना बहुत गुनाह के काम है। मेरे को पापा को पसंद नहीं, हम लोग ताश खेलते हैं, लेकिन पैसे रखने ये पाप है। अब महालक्ष्मी का तौहीन कर रहे हैं। तो जितना भी चीज़ी डायलॉग्स हो रहे थे वो अच्छी बात है, और एज यूजुअल चाची सास को दिमाग पागल है, वो पछताएगी। और जिस तरह बॉन्ड तानिया कह रहा अभी के साथ वो बहुत अच्छा था, पर तानिया तो डबल स्टैंडर्ड है, बाकी सा स्पेशली अबीरा से बहुत डबल स्टैंडर्ड है। उसके साथ सिर्फ कार्य की तरफ अच्छे से पेश, बाकी तो भाड़ में जाओ। और जब तक क्रिश उसको रास्ते में ले लाएगा तब को उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा है ना उस पर देखते हैं वो क्रिश का कैसे सॉल्व होगा। पर सुना है कि जयपुर में जो लैंड वो बेचने वाला, तब इसको पता चलेगा अभी अरमान को। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं, पर पता तो चलेगा। लेकिन माधव जी कैसे जो अंगूठी कैसे ला पाएंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि अबीरा को परेशान नहीं करना चाहता हो। देखते हैं अभी कैसे अबीरा, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है उसको समझ, पर उसको पता चलेगा कि कृष्ण का कुछ गड़बड़ है। वो झूठ बोल रहा है, उसका एटीट्यूड को देखो। अबीरा तो विश्वास करना चाहिए, उसने ही तो उसने म्यूज़िक में, नाच डांस में उसको मौका दिलवाया था, और अरमान उसके साथ था, दोनों मिलके किया था। गलत कर रहा है, बहुत गलत जा रहा है, जा चुका है। उसमें से निकालना तो सिर्फ अभिमान के हाथ है। ऑफ कोर्स देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुची जी की चाची सा तो पागल है, अभी भी पागलपन ही कर रही है, अभी भी ऐसे खड़ी है जैसे एक मूर्ति हो जिसको यहाँ से उठा के वहां पे रखो, वहां से उठा के फिर घर लेके जाओ। और कृष का तो पता चलेगा, क्योंकि फंसा हुआ तो है, कैसे निकलता है डेफिनेटली अबीरा और अरमान ही निकालेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति क्यूकी के लिए। सच में अब मेरे को क्यों शर्म आ रही है बताने से कि हम दोनों का मैटर है। सही कहा तुलसी ने कि क्यों घर वालों को पता क्यों ना चले। पहली बार उसने बच्चों के सामने, बड़ों के सामने तुम्हारी बात नहीं बताई और तुम्हारी इज्जत रखी कि तुम माँ बाप के, बच्चों की नजरों में ना गिर जाओ। इसने मंदिर आके बात छुपा ली, लेकिन अब क्यों छुपाए भाई, क्यों छुपाए? तुम क्या दूध पीते बच्चे हो? सही कहा उसने कि ड्रिंक की थी तो क्या तुम्हें ये नहीं पता चला? दारू पी के भी इंसान को पता चलता है कि कौन अपनी बीवी है। क्या इतने तो तुम नशे में थे नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता कि वो नॉइना है? झगड़ा था इसलिए तुम फिसल गए, और ऐसा तुलसी करे तो
बिल्कुल सही सवाल था तुलसी का, क्या गलत बोला उसने? आदमी करे तो सही, लेकिन अगर औरत करे तो पाप। और तुमने तो पाप किया है। बिल्कुल सही कहा है कि आज के बाद मेरा नाम मत लेना, मुझे तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना ऐसा लग रहा है जैसे तुलसी के पत्ते पर किसी ने तेजाब रख दिया हो। बिल्कुल बढ़िया। और क्या मुंह तोड़ जवाब किरण को भी दिया है। किरण को शर्म है या नहीं? वहां रहकर तुम क्या यहाँ के संस्कार भूल गए हो कि पहले अगर अलग हो जाते तो भाभी को मिल जाता? यानी कि सभी औरत तुम्हारे भाई जैसी है कि बीवी से झगड़ा हुआ नाराज से तो दूसरी लड़की किसी के साथ भी कुछ भी करेगा, पति को छोड़ के फिर से वही गलती दोहराएगा? मुझे तो कल दक्षा चाची बिल्कुल सही लगी। बहुत अच्छा हुआ, और 2-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे मिहिर को कि पहली बार वो टूट गई थी फिर भी उसने परिवार संभाला, तूने तोड़ डाला उसको। और पत्नी को धोखा देना पाप होता है, और जब पत्नी को धोखा मिलता है तो वो पूरी तरह से खाली हो जाती है, और तूने उसे खाली कर दिया, और इस बार तो तुमने उसे अंदर से मार ही डाला। और सही कहा कि मेरी गिनती उन औरतों में मत करना जो पति के साथ अगर छोड़ दी तो दूसरे आदमी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताती है, वो आदमी ढूंढती है। मुंह तोड़ जवाब मिला है कल किरण को, और ये जवाब डिजर्व भी करता था किरण। शर्म आनी चाहिए किरण को, क्या अपनी भाभी को नहीं पहचान पाया? मुझे तो ये शर्म आती है कि सगा भाई बोलते हो ना मिहिर का, तो तुम तो लक्ष्मण नहीं बन पाए, लेकिन हेमंत चाची का बेटा होकर भी वो हनुमान सॉरी लक्ष्मण बन गया, लेकिन तुम उसके मिहिर के सगे भाई होकर भी लक्ष्मण नहीं बन पाए। यही फर्क है तुम में और हेमंत में कि वो अपने भाई और भाभी को राम और सीता का दर्जा देता है, और वो अपने राम जैसे भाई को किसी और के साथ नहीं देख सकता। लेकिन ये राम नहीं है, ये रावण है। मिहिर राम बन ही नहीं सकता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और इसके अंदर तो मर्यादा नाम का एम भी नहीं है, तो ये क्या राम बनेगा? और सबके सामने ये बात आ गई, अब शर्म करो। तुलसी की नजरों में तो गिर ही गए, और पर ही गए सही का असर किरण ने पूरी कर दी। उसने पूरे परिवार के सामने तुम्हें नीचा, तुम्हें आंखों से गिरा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिहिर। कल दक्षा भाभी की एक एक बात सही थी, जो मिहिर को तीर की तरह चुभ रही थी। तो गलत क्या कहा? जब उसने मंदिरा के साथ तुम्हें देखा वो पूरी टूट चुकी थी, और जिस दिन सविता यानी मिहिर को माँ को पता चला तो उसने बहुत मारा था मेरे को, लेकिन इस बार तो मारने के लिए कोई नहीं है, और समझाया भी था। और उस टाइम वो नहीं गई, लेकिन इस बार जाना जरूरी था। और तुम क्या दौलत का, पैसों का रोप दिखा, पैसे से वो प्यार खरीद पाओगे जो तुलसी ने तुम्हें दिया? तुम्हें वो सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दी, तुम्हारे नाजायज बेटे को अपने सीने से लगाया। क्योंकि जब करण को पता चला था कि उसका बाप कौन है, तो वो तो मिहिर वीरानी से बदला लेने आया था, लेकिन उसके अंदर की नफरत थी उसे अपने बाप से, इसलिए वो बर्बाद करने आया था, और एक टाइम पे बर्बाद भी किया था। लेकिन वो तुलसी थी जिसने उसे सही दिशा भी दिखाई और सही संस्कार भी दिए, इसलिए आज उसका वो करण प्यारा है। लेकिन जब भी कुछ भी हो, लेकिन जब वो औरत दिखती है तो अपने पति का धोखा दिखता ही है उसे। लेकिन ये करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तो तुमने नैना के साथ अपना मुंह काला कर दिया। वाह! और शर्म करो परी, ये सारी आग तुमने ही लगाई है नैना के मन में, और अपने बाप को उसके तरफ धकेलने वाली तुम थी। और कह रही है मम्मी नाटक करी। अरे पहले देखो तो सही उसकी क्या हालत है और क्या हुआ है तुम्हारे माँ बाप के बीच में। तुम भी खून के आंसू ही रोनी चाहिए। बहुत बढ़िया किया तुलसी ने, पूरे प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ के उसके मुंह पे मारे मिहिर के। बिल्कुल सही। और क्यों ना पता चले क्या बोल रहे थे, मेरे और तुलसी के बीच की बात है, तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा तुलसी ने कि क्यों, बहू है, बेटी है, पर पोती है, पर पोते हैं, और तुम्हें शर्म तक नहीं आई मिहिर ये सब करने में? और मुझे तो गायत्री चाची पे भी शर्म आ रही है कि उन्हें भी तो मारना चाहिए था।
मिहिर को, लेकिन वो तो खुद ही इस घर को बर्बाद करने में लगी हुई, तो वो क्या मारेगी? उसे तो पहले से ही पता था कि नोएरा मिहिर से प्यार करती है, इसलिए तो उसकी तरफ ढकेल रही थी। परी और गायत्री दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन नोएना, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, ना मिहिर ना ही मिहिर का प्यार, क्योंकि जबरदस्ती किसी के से प्यार नहीं करवाया जाता है, ना ही उसकी जिंदगी में जगह ले लोगी, लेकिन दिल में तो जगह नहीं ले पाओगे। और सही कहा तुलसी ने, अगर प्यार होता तो नोएना नहीं आती, प्यार होता तो मंदिरा नहीं आती। तो ये तो मत ही कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार अगर सच्चा प्यार किया होता ना, तो तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के लिए जगह ही नहीं बनती, क्योंकि वो जगह तुमने खुद दी है दूसरी औरत को। अब दिखेगी नई तुलसी। और वो जो कान्हाजी वाला जो सीन भी था, वो भी बहुत बढ़िया था और दिल को छू लिया, कि जिस तरीके से अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ाया था जब युद्ध करना था, उसी तरह इस बार तुलसी को ज्ञान दिया और उपदेश भी दिया, और गीता का ज्ञान भी समझाया कि अगर तुम्हारी जान बची है तो उसका सही उपयोग करो, ना कि मिस उपयोग। नमस्ते अंजू जी। ना जी, मैं सुचिरवि, क्योंकि सास सीज़न 2 अच्छा किया तुलसी ने घर से चली गई। लेकिन क्या जा सकते हैं, सबके पैसे ज़रूरत है। पिछले सीज़न में अपने मैनेज कर रही थी, तो क्या है, वो मैनेज कर सकती है। घर को संभाली थी 38 ईयर्स को। ये लोग क्या समझ रहे हैं? किरण के क्या समझता है? समझती हूँ, लेकिन आखिरी कोशिश होना चाहिए मेरे हिसाब से। डिवोर्स एक कहना मजाक भी में नहीं बोलना चाहिए, मैंने गलती किया है ऐसे बोलने में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे पति ने एक बार भी नहीं कहा था। गलत है, मेरे हिसाब से अपशब्द है। ये होता है, ये आम बात हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को अप्लाई कर लो। घर मिहिर के मन वैसे भी मन उसको दिमाग से पैदल है मिहिर तो, और ये किरण तो घुसा घुसा के, और हेमंत एक तरह से वो गुनाहगार है। वो बात कर रहे हैं, वो सोचा है कि उनके रिश्ते बहुत मजबूत है, वो सह लेंगे, पर जो भी हिसाब से दोनों को बैठाकर ये बोलना चाहिए था, उन तीनों के बीच में होना चाहिए था। बट बदकिस्मती से नहीं, पर सबसे ज़्यादा गलती मिहिर क्या है, गलती नहीं गुनाह है। और असली विलन तो गायत्री चाची है। गायत्री चाची थी कि चाची कहने से इंसान कहने के भी लायक नहीं है। और परी उसको मिलेगा, कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगा। मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। परी जैसे लोगों को ऐसे ही मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं है, गिले शिकवा कुछ नहीं है। और नैना को तो मिलेगा, जो एक अच्छी पत्नी के नहीं हो पाए तो क्या ही नैना के बन सकता है वो। नैना वैसे भी लायक नहीं है। जो साजिशों की तरह कोई इस तरह मोड़ना और एक डिस्टेंस मेंटेन करना था। बचाने के लिए पुलिस लेके नहीं जा सकता था। क्यों पिया क्यों है? अगर आपको पता है कि आप स्टडी नहीं हो, ये नहीं है, तो क्यों गया है? ठीक है, एक बात मान लेते हैं, क्या तो क्या है। अगर पत्नी ऐसा बहाना बनाती है तो वह चुप बैठना चाहिए? बैठेंगे क्या आदमी? नहीं ना। सही कहा। तो मेरे हिसाब से मत किसी के बारे में बोलो। एक दोस्ती रख सकती है तुलसी, उससे ज़्यादा नहीं। जब दक्षा चाची थप्पड़ मारी थी ना, उसको बहुत खराब लगा तुलसी को। इतने प्यार किया था, आगे भी करते रहेगी, लेकिन दिल टूट जाता है ना किसी पर। इतना देखो, भरोसा कमाना जितना मुश्किल है, उस पर टिकना उतनी ही मुश्किल होता है। इसलिए सही गई कि मेरी है ऐसी मिहिर, किसी का और का नहीं।
सिर्फ उसके खातिर वो सहते रही। लाइक जब बांध टूटता है ना, तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और साहिल क्या खड़ा रह रहा है? एक बात मैं बोल नहीं सकती। पूजा की आंखें में दुख था। पूजा या साहिल की पत्नी, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा लिटिल भूल गई, क्योंकि साहिल की पत्नी गंगा है, पर हाँ आई थिंक हेमंत की पत्नी आया है लगता है। तो फिर भी क्या परिकाप में यही है, गायत्री चाची पर दिखा था। वो कोई तो पता करना चाहिए ये नैना गायत्री की और परी की साजिश। सबसे पहले परी, उसके साथ गायत्री चाची। उसको मिलेगा, कर्मों का सजा जरूर मिलेगा, कोई है ही नहीं। पेपर्स को फाड़ती है, कागज का टुकड़ा। वैसे भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना, ये लीगल अध्यक्ष किया है, तो वैसे भी पेपर फाड़ने से भी फिर भी उसका ही रहेगा। क्योंकि मैं तो सोच रही थी गाती जी ऐसे क्या बात कर रहे थे ऐसे, बट आप कितना भी आप पेपर का फाड़ो, लीगल जो असली कॉपी तो रखे होंगे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने इस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिव्यू में, कि अब जो हुआ है, जिस तरह से लोग आजकल बातें करते हैं और जल्दी ही डाइवोर्स पे पहुंच जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि डाइवोर्स आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए रिश्ते को बचाने की। तो अब तुलसी के जीवन में तो यही ऑप्शन शायद दिख रही है। तो तुलसी तो रिश्ते को 38 साल से संभालती आई है, आपने बड़े अच्छे से बताया है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.